हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखो, आपको पता है डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस थी वहाँ से हमें ये पता चला था कि कोई भी मैटर है उसका जो है वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर तो है ही, ठीक है। तो मतलब उसका भी ड्यूल नेचर है, जैसे लाइट का था। ये चीज़ डी ब्रोगली ने बताई थी। लेकिन इस चीज़ को प्रूफ किसने किया, इसने कोई चीज़ को वेरीफाई किसने किया एक्सपेरिमेंटली, वो था डेविसन एंड जर्मर। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये डेविसन एंड जर्मर जो थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि ये प्रूफ हो गया कि मैटर का कैसा नेचर है, ड्यूल नेचर है। यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए देखा कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर तो है ही। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। देखो देखो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपके पास, एक टंगस्टन फिलामेंट है जिसको हमने कोटेड किया हुआ है बेरियम ऑक्साइड से, ठीक है। और इसको हीटेड अप करते हैं एक लो टेंशन बैटरी से, मतलब यहाँ लो पोटेंशियल होगा, इससे इसको क्या करेंगे, हीटेड अप करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये जो सी है ये भी क्या है, होलो सिलेंडर है, और ये ए भी क्या है, यहाँ पर ये सिलेंडर है जो ये बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। ये यहाँ से क्या करेंगे, देखो इनको एक्सेलरेट करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन देंगे। क्योंकि ये जो है आपके पास, जो ये सिलेंडर्स हैं, ये क्या है आपके पास, हाई टेंशन बैटरी से अटैच्ड है, ठीक है। मतलब ये हाई पोटेंशियल से अटैच्ड है, इसकी वजह से क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे वेरी फास्टली। समझ रहे हो। और ये बड़े फाइन होल्स के होते हैं जिसमें से क्या होती है आपके पास, बीम ही निकलती है बस इलेक्ट्रॉन की। समझ रहे हो बात को, ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत सारे निकल गए इस उस डायरेक्शन में, नहीं, बिल्कुल एक बीम की वे में निकलेंगे, क्योंकि ये बड़े फाइन होल्स होंगे, ठीक है। वो एक बीम ही निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि बम्बार्ड करेगी किस पर, ये निकल का एक क्रिस्टल बना हुआ है। क्या है ये, एक निकल का क्रिस्टल। तो जब ये निकल का जो क्रिस्टल है, इस पर जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी तो यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाएंगे हर एक डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन स्कैटर करें हर एक डायरेक्शन में, ऐसी लाइट स्कैटर्ड करती है जब किसी से टकराती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक डिटेक्टर लगाया हुआ है जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, किस एंगल पे, फाई एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम रोटेट कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 50 डिग्री के एंगल पे, 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की। समझ रहे हो, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो किसकी वजह से थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से थी, ठीक है। जैसे आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी थी वहाँ भी किसकी वजह से थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसकी वजह से है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। जब हमने वेव्स को स्टडी किया तो कंस्ट्रक्टिव की वजह से सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी थी। यही चीज़ प्रूव करती है कि इलेक्ट्रॉन्स का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। और ये जो ये थीटा लिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो कैसे लिया हुआ है, ये जो निकल का क्रिस्टल है ये इस तरीके से यहाँ दिखाया हुआ है, लेकिन इसको ऐसे समझो आप, ये इस एंगल पे है। समझ रहे हो, जैसे ये मेरी फिंगर को देखो आप, ये इस एंगल पे है, समझ रहे हो। तो इस एंगल पे अगर है तो इसके साथ देखो यहाँ से ये वाली जो बीम आई, इसने भी कितना एंगल बनाया, थीटा। और ये जो स्कैटर्ड हुई इसने भी कितना बनाया इसके साथ, थीटा। क्योंकि इस क्रिस्टल को आप ऐसे समझो, इसको इतने एंगल पे ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा टिल्टेड। समझ रहे हो, तो इधर से भी ये थीटा बना रहा है और इधर से भी ये थीटा बनाया, इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। समझ गए होंगे आप बात को, ठीक है। तो मेन कहानी इसमें क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया गया निकल क्रिस्टल पर, तो हुआ क्या, वहाँ पर स्कैटर्ड हुए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्कैटर्ड हुए तो हमने एक डिटेक्टर भी रखा हुआ था, इसको हम क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे और देख रहे थे इसके जहाँ जहाँ स्कैटर्ड हुई है, चारों तरफ ही स्कैटर्ड हुई है, इधर इधर इधर। तो स्कैटर्ड तो हर डायरेक्शन हुई है, तो इसको हमने क्या किया, फिर रोटेट करवाया और फिर देखा क्या, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कितने एंगल पे आई, 50 डिग्री के एंगल पर आई। और ये जो इंटेंसिटी थी ये किसकी वजह से थी, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से थी, जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी हमने देखा है, और वो हमने वेव नेचर से ही स्टडी किया हुआ है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर है ये भी प्रूफ हो जाता है इस बात से, ठीक है। तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने किया क्या, डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी उसको प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी मैटर है उसका कैसा नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल तो वह है ही है, पार्टिकल नेचर तो है ही है, साथ में क्या है, वेव नेचर भी है। तो यानी कि ड्यूल नेचर है मैटर का। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, ड्यूल नेचर रेडिएशंस का भी है और ड्यूल नेचर मैटर का भी है। मैटर का यहाँ से डी ब्रोगली ने बता दिया था, फिर डेविसन जर्मर ने उसको प्रूफ कर दिया आपके सामने, ठीक है। और जो आपके पास रेडिएशंस का है पार्टिकल नेचर, वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि वेव नेचर तो हमने पढ़ लिया था, लाइट एक रेडिएशन ही है, ठीक है। तो लाइट के बारे में पढ़ ही लिया था, जैसे इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, कि उनका वेव नेचर है, समझ रहे हो। लेकिन उसको पार्टिकल नेचर हमने किस में पढ़ा, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, पार्टिकल नेचर से। तो यानी कि रेडिएशंस का तो हो गया, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी, साथ ही साथ जो मैटर है उसका भी कैसा नेचर है, ड्यूल नेचर ही है, यानी कि उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। इसी चीज़ को देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस चीज़ को देख लो।
ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज वेरीफाइड बाय द डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद ये डायग्राम था, डायग्राम आपको पता चल ही गया है, ये टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है, ये लो टेंशन बैटरीज लगी हुई हैं, और ये क्या है आपके पास रियोस्टेट है, और ये हाई टेंशन बैटरीज हैं, ये सिलेंडर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस बीम यहाँ से क्या हो रहा है, एक फाइन होल में से इस बीम को निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए। और यहाँ पर भी लगाया हुआ है एक सिलेंडर, जो कि ये क्या है आपके पास हाईली जो है हाई पोटेंशियल से अटैच हैं, ताकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, फास्टली मूव करें हुए और एक लाइन में निकलें, क्योंकि ये फाइन होल्स हैं, ठीक है। ये निकल क्रिस्टल था, ये आपको पता ही है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए हैं, क्लियर। और ये डिटेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, क्लियर। कंस्ट्रक्शन में देखो यही सब बातें लिखी हुई हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं हम, जो ये टंगस्टन फिलामेंट थी, विच कॉम्प्राइजेज ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एफ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कोटेड विद द बेरियम ऑक्साइड, ये बताया था मैंने आपको, एंड हीटेड बाय अ लो वोल्टेज पावर सप्लाई। ये यहाँ पर क्या है आपके पास, लो वोल्टेज पावर सप्लाई है, लो है ये यहाँ पर, लो वोल्टेज पावर सप्लाई दी हुई है, दैट इज लो टेंशन बैटरीज के थ्रू। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड टू अ डिजायर्ड वेलोसिटी बाय अप्लाइंग अ सुटेबल पोटेंशियल फ्रॉम अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। यही मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं फिलामेंट से, जो कि एक्सेलरेट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, किसकी वजह से, बाय अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल, ये जो हाई पोटेंशियल आपने दिया था, ठीक है। दे आर मेड टू पास थ्रू अ सिलेंडर, और ये सिलेंडर से पास होंगे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, विद अ फाइन होल्स अलोंग इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग अ फाइन कॉलिमेटेड बीम। और ये क्या मैंने आपको बताया था, फाइन होल्स होते हैं जहाँ से क्या होती है आपके पास एक फाइन बीम से ये मूव करते हैं, क्लियर। द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द निकल क्रिस्टल, और ये जो बीम है कहाँ पर फॉल होगी, निकल क्रिस्टल पर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन बाय द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। जो आपका ये जो निकल क्रिस्टल था, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर स्ट्राइक हुए और हर डायरेक्शन में क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए। वर्किंग भी वही है जो आपको बताई है अभी मैंने, क्या, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन इज मेड टू फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल कट अलोंग द क्यूबिकल एक्सिस एट अ पर्टिकुलर एंगल। और ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर एंगल पे कट किया हुआ है, इसको मतलब ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझ लो, ठीक है, दैट इज थीटा एंगल पे इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, क्लियर, समझ रहे हो ये चीज़। उसके बाद क्या लिखता है यहाँ पर, द स्कैटर्ड बीम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। अब जो स्कैटर्ड बीम है ये वाली, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रही है, जो स्कैटर्ड तो हर डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ डिटेक्टर लगाया हुआ है हमने, ठीक है, तो वो लिखा हुआ है, तो स्कैटर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर विच कैन रोटेटेड एट एन एंगल फाई, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फाई एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या चेक किया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने एंगल पे आती है, 50 डिग्री के एंगल पर आती है, और जो एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है ये कितना है हमारे पास, 54 वोल्ट है। तो लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 50 डिग्री, जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है, 50 डिग्री का है। और ये स्कैटरिंग एंगल किसके बीच में है, इंसिडेंट बीम और ये जो स्कैटर्ड बीम हुई है, ठीक है। एंड द एक्सीलरेटेड जो पोटेंशियल है वो कितना था उस टाइम पे, 54 वोल्ट था। तो ये जो ग्राफ बनाया हुआ है हमने, ये बनाया हुआ है स्कैटरिंग एंगल और इंटेंसिटी के बीच में। तो अभी बोला मैंने आपको 50 डिग्री पे क्या थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, तो मान लो ये 50 डिग्री का एंगल है, तो इस पे क्या है, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जैसे डिफ्रैक्शन में होता था, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर इधर क्या हो रही है, ये धीरे धीरे कम हो रही है इंटेंसिटी, और इधर भी क्या हो रही है, ये कम ही हो रही है। अगर याद हो आपको, इस तरीके से था, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर इधर ये कम, फिर कम, फिर कम, फिर यहाँ भी इधर भी कम हो रही है इंटेंसिटी, फिर और कम होती चल जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसका भी ये सही ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कितने एंगल पर यहाँ पर मिली है, 50 डिग्री के एंगल पे, और ये किसकी वजह से होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो इसी वजह से हमें ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसा नेचर है इनका, भी वेव नेचर ही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा ही हुआ है, ये देखो, द अपीयरेंस ऑफ पीक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ड्यू टू दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दैट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यानी कि यहाँ डिफ्रैक्शन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक तरह से लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन का भी कैसा नेचर है यहाँ पर, ड्यूल नेचर हो गया, वेव और पार्टिकल, विच प्रूव द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लिखा हुआ है दैट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विच प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी बात क्लियर है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं वेव लेंथ की। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो अगर आप ये वाली लाइन यहाँ पर देख रहे हो, इधर निकल क्रिस्टल की ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन पे अगर आप देखो, ये थीटा और ये फाई और ये थीटा, अगर एक लाइन पे इन तीनों एंगल का सम हम करें तो कितना होगा, वो 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, पता है ये चीज़ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये थीटा प्लस में फाई प्लस में थीटा कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू में ये 180 डिग्री, क्लियर। और यहाँ से देखो आप, जो फाई हमें पता है वो कितना है, 50 डिग्री है फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। तो 2 थीटा प्लस में 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 180 माइनस 50 कितना आएगा, ये आपके पास 130, और ये 2 थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा 130/2,
दैट इज़ 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10, मतलब थीटा आ गया यहाँ पर 65 डिग्री। अब देखो थीटा की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो एक आपके पास ब्रैग्स लॉ होता है, ठीक है, वहाँ से जो इक्वेशन आती है वो क्या होती है आपके पास, देखो यहाँ लिख देते हैं हम, अकॉर्डिंग ब्रैग्स इक्वेशन ये होता है आपके पास 2d साइन थीटा इज इक्वल टू में n लैम्डा, और n यहाँ पर हम ले रहे हैं कितना 1, तो लिख देते हैं फॉर n इक्वल टू 1, तो जो लैम्डा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा। ये याद रख लेना बस, ब्रैग्स इक्वेशन ये होती है आपके पास, ये बस आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रैग्स इक्वेशन ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग आई है 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और यहाँ पर देखो जरा d कितना होगा आपके पास, देखो जो d है ये कितना है, निकल क्रिस्टल में जो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है d वो कितना होता है आपके पास 0.91 इंटू में 10 की पावर -10 मीटर, समझ रहे हो। और थीटा हमें पता है ये 65 है, क्लियर। तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू 2 इंटू में 0.91 इंटू में 10 की पावर -10 इंटू में साइन थीटा इज 65। तो जो यहाँ से लैम्डा आएगा आपके पास, आप इसको सोल्व करेंगे जब साइन 65 की वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, क्लियर। अब देखो जो लैम्डा आया है आपके पास अकॉर्डिंग टू डेविसन जर्मर, ठीक है, अब अगर वही चीज़ हम देखें किससे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी हम लैम्डा निकाल सकते हैं, तो वहाँ से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देखो जो लैम्डा है उसका जो फॉर्मूला था वो कितना था 12.2 अंडर रूट में वी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, और एंगस्ट्रॉम होता था, ठीक 12.2। और मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर पोटेंशियल दिया हमने, जब हमने कंसीडर किया 50 डिग्री पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल था एक्सेलरेटेड वो कितना था 54 वोल्ट था, तो 54 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा यहाँ से 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होती है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो उसने बताई थी कि वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, क्लियर। तो वो चीज़ यहाँ पर प्रूफ कर दी किसने, डेविसन और जर्मर ने, ठीक है। प्रैक्टिकली भी कर दी एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, और मैथमेटिकली भी वही चीज़ हो रही है, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और साथ के साथ ये यूनिट भी यहाँ पर आपका जो है फिनिश हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम इसका 8th यूनिट स्टार्ट करेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।